Good morning, students of class 11th. Today, in our accountancy class, we are going to start our chapter number 11. Name of the chapter is Books of Original Entry. Original Entry की books. हम आज कैश बुक करेंगे. वैसे तो ओरिजिनल एंट्री की काफ़ी सारी बुक्स होती हैं, कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, बट आज हम कैश बुक वाला चैप्टर कर रहे हैं. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, इसका मीनिंग और इसका क्या पढ़ेंगे आज हम, ये कौन कौन सी बुक्स होती हैं और इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, ये क्या होती है, कैश बुक क्या होती है, क्यों यूज़ की जाती है, वो देखते हैं. ठीक है, देखिए बेटा, अगर मान लीजिए आपकी एक फर्म है, ये एक फर्म है मान लीजिए, ठीक है, ये फर्म है, इसका साइज़ छोटा है, ये छोटे साइज़ की फर्म है, तो ऑब्वियसली इसमें जो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस हैं, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस वो क्या रहेंगे, थोड़े रहेंगे. छोटी फर्म में जो लेन देन होता है वो थोड़े लेवल पे होता है, इतने बड़े लेवल पर नहीं होता है ना. तो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस थोड़ी होने की वजह से यहाँ पर हमें जितनी भी ट्रांजैक्शंस है उसको रिकॉर्ड करने में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस लेस होता है. ठीक है, तो इसी वजह से स्मॉल साइज है हमारी फर्म का, स्मॉल साइज्ड फर्म. ओके, यहाँ पे हम दे भी देते हैं, इट इज़ अवर स्मॉल साइज्ड फर्म. जब नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शन थोड़ी होंगी तो उसको रिकॉर्ड करना इजी रहेगा. हम एक ही बुक में रिकॉर्ड कर सकते हैं, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज में एक ही बनती है, दैट इज़ आवर जर्नल. हम इसमें सारी ट्रांजैक्शन अपनी किस में रिकॉर्ड कर सकते हैं, जर्नल में. बट व्हेन द साइज ऑफ द फर्म, जब फर्म का साइज बढ़ जाता है, ठीक है, हमारी यहाँ पे फर्म का साइज़ बिग, वो स्मॉल साइज्ड फर्म थी, ये कौन सी साइज्ड फर्म है, बिग साइज्ड फर्म. ओके, जब फर्म हमारी बिग होगी तो उस सिचुएशन में हमारे जो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस हैं वो क्या रहेंगे, मोर, ज़्यादा रहेंगे, कॉम्प्लेक्स रहेंगे. ठीक है, बड़ी फर्म में ट्रांजैक्शंस ज़्यादा होती हैं, कई बार डिपार्टमेंट वाइज भी ट्रांजैक्शंस करनी पड़ती हैं. तो उस सिचुएशन में हम लोग बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री काफ़ी सारी बनाते हैं. हर तरह की, मतलब एक नेचर की ट्रांजैक्शन को हम एक बुक में रिकॉर्ड करते हैं. क्यों, हमारी साइज़ जो फर्म की है वो बड़ी है, ट्रांजैक्शंस पहले से काफ़ी ज़्यादा हो गई हैं. अब हर ट्रांजैक्शन को एक ही बुक में रिकॉर्ड करना काफ़ी मुश्किल हो गया है, क्योंकि अगर हम एक दिन में, हमारी इतनी सारी ट्रांजैक्शन है, अगर हमें किसी एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी हो तो हमें पूरी की पूरी क्या करनी पड़ेगी, जर्नल को देखना पड़ेगा. बट हमारे पास इतना टाइम होता नहीं है. हम क्या करेंगे, जो ट्रांजैक्शंस हैं अकॉर्डिंग टू देयर नेचर, उसके अकॉर्डिंग ही हम क्या करेंगे, उनको बुक्स में ट्रांसफ़र कर देंगे. तो उस वक्त हम सब्सिडरी बुक्स यूज़ करते हैं ओरिजिनल एंट्री के तौर पे. जब ट्रांजैक्शंस थोड़ी हो उस वक्त जर्नल यूज़ करेंगे, जब ट्रांजैक्शन ज़्यादा हो उस वक्त हम क्या यूज़ करेंगे, सब्सिडरी बुक्स, सब्सिडरी बुक्स. और ये सब्सिडरी बुक्स हमारी कौन सी होती हैं, देखिए, कैश बुक, जिसका चैप्टर आज हम कर रहे हैं, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक. ठीक है, समझ में आ रहा है. और एक हमारा होता है जर्नल प्रॉपर. ठीक है, जर्नल प्रॉपर. ओके, सो दीज आर द सब्सिडरी बुक्स.
कैश बुक बेटा कौन सी होती है, जिसके अंदर हम सारी की सारी हमारी कैश से रिलेटेड जितनी भी रिसिप्ट्स और पेमेंट हैं वो सारी ट्रांजैक्शन किस में रिकॉर्ड करते हैं, कैश बुक में। परचेज बुक में जितनी भी हमने क्रेडिट में परचेज की हैं वो हम रिकॉर्ड करते हैं। सेल्स बुक में जितनी भी हमने गुड्स सेल की हैं क्रेडिट पर, उधार में। परचेज रिटर्न, जो गुड्स हमने सेल किए थे, परचेज किए थे क्रेडिट में, वो अगर हम वापस कर देते हैं सप्लायर को, वो किस बुक में आएगा, परचेज रिटर्न बुक में। सेल्स रिटर्न बुक में जो हमने सेल की है क्रेडिट में, अगर वो हमारे पास वापस आ जाती है, ठीक है, सेल्स रिटर्न बुक में वो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेंगे। ऑलराइट, देखिए एक आपका लास्ट है जर्नल प्रॉपर। जर्नल प्रॉपर में वो सब एंट्रीज की जाएंगी जो एंट्रीज इन बुक्स में रिकॉर्ड नहीं हुई, ठीक है, जो एक्स्ट्रा एंट्रीज बच गई, जो एक्स्ट्रा ट्रांजैक्शंस बच गई, वो किस में रिकॉर्ड करेंगे, जर्नल प्रॉपर में। इन ट्रांजैक्शंस के अलावा और भी काफ़ी सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं, एक्सपेंसेस वगैरह काफ़ी तरह के अलग अलग टाइप के हमें रिकॉर्ड करने होते हैं, तो वो सब हम किस में रिकॉर्ड करते हैं, जर्नल प्रॉपर में। ओके, तो आई होप कि आपका जो ये कैश बुक क्या होती है, इससे रिलेटेड जो सब्सिडरी बुक्स हैं वो सब कौन कौन सी हैं, ये सब टॉपिक आपका क्लियर हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बेटा एडवांटेजेस। एडवांटेजेस ऑफ सब्सिडरी बुक्स। जो हमने यहाँ पर ये बुक्स पढ़ी है ना, इनके फ़ायदे क्या क्या हैं। देखिए जर्नल बनाते हैं उसके भी फ़ायदे हैं, सब्सिडरी बुक्स के फ़ायदे क्या क्या हैं। फर्स्ट वन, डिवीज़न ऑफ वर्क अकॉर्डिंग टू एबिलिटी, मतलब वर्क को डिवाइड कर दिया जाता है एबिलिटी के अकॉर्डिंग। मतलब कैश बुक को कौन संभालेगा, जो कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट को अच्छे से देख सकता हो, ठीक है। परचेज बुक को कौन संभालेगा, जो परचेजेस पर ध्यान दे, ठीक है। सेल्स बुक को कौन संभालेगा, जो क्रेडिट में जो हमने सेल्स की है उसके ऊपर उसकी एंट्रीज रिकॉर्ड करे, ठीक है। तो हर एक बुक को एक पर्टिकुलर व्यक्ति को पकड़ा दिया गया है, एक पर्टिकुलर पर्सन को दे दिया गया है, ताकि हमारे जो एफर्ट्स हैं वो कम से कम लगे और हमारी जो बुक्स है प्रॉपरली मेंटेन हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इंक्रीज इन एफिशिएंसी। एफिशिएंसी बढ़ती है। एफिशिएंसी कैसे बढ़ती है, देखिए बेटा, हर एक पर्सन को एक बुक दी जाती है कि आप इस बुक को मेंटेन करेंगी, है ना। अब जब हर पर्सन अपनी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग, एबिलिटी के अकॉर्डिंग जब हर बुक को बार बार उसी बुक में एंट्रीज करता रहेगा, तो कोई भी जब ट्रांजैक्शन होती है तो उसको पता चल जाएगा कि ये ट्रांजैक्शन मुझे बुक में रिकॉर्ड करनी है या नहीं करनी है। अब उसके ऊपर जो एक्स्ट्रा वर्क बर्डन है, दूसरी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का जो बर्डन है वो नहीं रहेगा। तो इससे क्या होती है, जो हमारी जो अकाउंटिंग है, जो हमारी रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन है, वो ज़्यादा जल्दी और ज़्यादा एक्यूरेटली होती है। इससे क्या बढ़ता है, हमारे जो वर्कर हैं, जो पर्सन है जो हमारी बुक्स को संभाल रहा है, उसकी एफिशिएंसी बढ़ती है, ठीक है ना। एक्स्ट्रा वर्क बर्डन उसके ऊपर से ख़त्म हो जाएगा, तो ऑब्वियसली अपने आप ही उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है बेटा ईजीनेस इन चेकिंग। चेकिंग करने में काफ़ी ज़्यादा आसान रहता है। देखिए अगर ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करता है तो हम बुक्स को डायरेक्टली चेक कर सकते हैं कि किस बुक की बुक में गड़बड़ है। जर्नल होगा तो हमें एक एक एंट्री चेक करनी पड़ेगी कि इसमें पोस्टिंग सही से हुई है या नहीं। अब क्या है, हमारे पास हर एक ट्रांजैक्शन के लिए, हर एक मतलब सिंगल नेचर की ट्रांजैक्शन के लिए एक बुक है, ठीक है ना। तो अब अगर बुक्स मैच नहीं करती है तो हमें पता चल जाएगा कि ट्रायल बैलेंस हमारा क्यों नहीं मैच हो रहा, ठीक है। नेक्स्ट वन इज इजीनेस इन पोस्टिंग। पोस्टिंग करना काफ़ी ज़्यादा आसान रहता है। जैसे देखिए जो सारी की सारी जो ट्रांजैक्शंस हैं वो सारी एक जगह पर इकट्ठी कर दी गई हैं, ठीक है। अब हमें उन ट्रांजैक्शंस को कहाँ पर करना है, लेजर में ट्रांसफ़र करना है। अब देखिए कैश वाली ट्रांजैक्शन एक जगह पे इकट्ठी है, सेल्स वाली ट्रांजैक्शन एक जगह पे इकट्ठी है, परचेज़ वाली ट्रांजैक्शन एक जगह पे इकट्ठी है। तो उनको अब हमें डायरेक्टली उसका बैलेंस लेके, जो बुक में जो बैलेंस दिखा रहा है वही बैलेंस हमें डायरेक्टली लेजर में ट्रांसफ़र करना है। तो लेजर में पोस्टिंग करना काफ़ी ईजी हो जाता है, ठीक है।
नेक्स्ट है बेटा आपका, देखिए ध्यान से, नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है, प्रोटेक्शन फ्रॉम फ्रॉड्स। फ्रॉड्स करने के काफ़ी कम चांसेस होते हैं। कम चांसेस कैसे होते हैं? देखिए अगर सिर्फ हमने एक ही बुक बनाई है, जर्नल बनाई है, ठीक है, तो जर्नल के अंदर एक ही पर्सन इंचार्ज होएगा, एक ही पर्सन है जो जर्नल को मेंटेन कर रहा है। तो अगर उसके मन में कभी किसी भी तरह की धोखाधड़ी की भावना आती है तो वो क्या कर सकता है, एंट्रीज में गड़बड़ कर सकता है, प्रिंसिपल्स में गड़बड़ कर सकता है, ठीक है ना। बट यहाँ पर अगर कोई एक व्यक्ति बुक में गड़बड़ करता है तो उसकी बुक की ट्रांजैक्शन का असर दूसरी बुक में भी होगा। क्यों? हम डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग बना रहे हैं। एक ट्रांजैक्शन दो अकाउंट्स को इफेक्ट डालती है। अगर किसी एक व्यक्ति ने यहाँ पर फ्रॉड करने की कोशिश की तो उसके अकाउंट के साथ साथ दूसरे अकाउंट का भी क्या होगा, उसमें जो हमारा जो अमाउंट हमने लिखा हुआ है वो उसमें चेंज आएगा। जहाँ पे भी हमें ये चेंज मिलेगा वहीं पर हम उस व्यक्ति को पकड़ लेंगे। तो इसके अंदर फ्रॉड करने के चांसेस बहुत कम होते हैं, ठीक है ना। एक ही व्यक्ति अगर संभाल रहा है वो फ्रॉड कर सकता है, लेकिन यहाँ पर ग्रुप ऑफ पर्सन संभाल रहे हैं, ठीक है। हर एक बुक को अलग अलग व्यक्ति को दिया गया है। अगर एक बुक में डिफरेंस आ रहा है तो दूसरी बुक में डिफरेंस नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि पहले वाले व्यक्ति को पता ही नहीं कि दूसरी वाले ने किस तरह का फ्रॉड किया है। तो इससे हम फ्रॉड को इजीली पकड़ सकते हैं। फुल इंफॉर्मेशन एट वन प्लेस। एक ही तरह की ट्रांजैक्शन की जितनी भी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए वो सारी एक जगह पे मिलेगी। जैसे कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट की अगर हमें इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो हमें कैश बुक में मिल जाएगी, ठीक है। उसी तरह से क्रेडिट परचेज़ की या क्रेडिट सेल्स की चाहिए तो हमें क्रेडिट परचेज़ की तो परचेज बुक में और क्रेडिट सेल्स की सेल्स बुक में मिल जाएगी। मतलब एक तरह की ट्रांजैक्शन की जितनी भी इंफॉर्मेशन है हमें एक जगह पर अवेलेबल हो जाएगी। वहीं अगर हम जर्नल बनाते हैं तो उसके अंदर हमें क्या करना पड़ता है, सारी की सारी ट्रांजैक्शंस देखनी पड़ती है एक तरह की ट्रांजैक्शन को देखने के लिए। फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ईजी होती है इसमें फिक्स करना। कैसे? हर एक एम्प्लॉय को एक प्रॉपर सब्सिडरी बुक्स प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। आपको परचेज बुक संभालनी है, आपको कैश बुक संभालनी है, आपको कौन सी सेल्स बुक संभालनी है या कोई और बुक, मतलब जो भी है वो बुक आपको संभालनी है। अब अगर उसके अंदर बुक के अंदर किसी भी तरह का एरर मिलता है तो हम उस व्यक्ति को, प्रॉपर व्यक्ति को रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हैं, ठीक है ना। क्यों? अगर परचेज बुक में कुछ कमी है तो हम जो परचेज के जो अकाउंट्स जो बुक्स मेंटेन कर रहा है उस व्यक्ति को रिस्पॉन्सिबल ठहराएंगे। तो इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना काफ़ी इजी रहता है। फ्लैक्सिबल है, ज़रूरी नहीं है हमें सारी बुक्स बनानी हो, ठीक है। हम अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ अवर बिजनेस और साइज ऑफ द नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन, ठीक है, जितनी ज़्यादा ट्रांजैक्शन है उसके अकॉर्डिंग ही हम अपनी बुक्स में कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है सारी की सारी सब्सिडरी बुक्स हम बनाएं, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग ही हम क्या करेंगे, हमारी बुक्स में चेंज कर सकते हैं, नंबर ऑफ़ बुक्स चेंज कर सकते हैं। 6 बुक्स हैं हमारी, 6 बुक में से 4 भी यूज़ कर सकते हैं, 3 भी यूज़ कर सकते हैं, 1 भी यूज़ कर सकते हैं, 2 भी यूज़ कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू आवर नीड, हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग बुक्स को क्या कर सकते हैं, नंबर में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है बेटा ये? अब हम करेंगे कैश बुक। देखिए बेटा ध्यान से, कैश बुक का मैंने मीनिंग बता दिया था। वो बुक जिसके अंदर सारी ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू कैश रिसिप्ट एंड कैश पेमेंट रिकॉर्ड की जाती है, दैट इज नोन एज द कैश बुक। ओके, इट इज़ द सब्सिडरी बुक्स। इसको बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए, अब आप कहेंगे एक कैश अकाउंट होता है और एक कैश बुक होती है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। कैश बुक और कैश अकाउंट के बीच में डिफरेंस बिटवीन कैश बुक एंड कैश अकाउंट। कैश बुक और कैश अकाउंट भी आपने पढ़ा, उसके अंदर भी हम कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट की एंट्री करते हैं, इसमें भी। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? देखिए, कैश अकाउंट, हम यहाँ पे कैश अकाउंट लिखते हैं, यहाँ पे कैश बुक लिखते हैं।
कैश अकाउंट इट इज़ एन अकाउंट इन द लेजर, ये लेजर में बनाया जाता है अकाउंट, ठीक है, इट इज़ द अकाउंट ऑफ लेजर, बट इट इज़ द सब्सिडरी बुक्स और बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, ठीक है, ये ओरिजिनल एंट्री की बुक है, ओरिजिनल एंट्री बुक, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कैश अकाउंट है, ये हमारा फर्स्ट डिफरेंस हो गया। कैश अकाउंट जो है हमारा, इट इज़ ओपनड इन द लेजर एंड पोस्टिंग इज डन इन दिस अकाउंट फ्रॉम जर्नल। इसमें जो पोस्टिंग है ये जर्नल से की जाती है, पोस्टिंग फ्रॉम, कैश अकाउंट में जितनी भी पोस्टिंग है वो किससे की जाती है, जर्नल से। वहीं जो कैश बुक है, इट इज़ द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, ओरिजिनल एंट्री की बुक है, तो इसके अंदर जो हमारी रिकॉर्डिंग की जाती है ट्रांजैक्शंस की, फर्स्टली किस में रिकॉर्ड की जाती है, कैश बुक में। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्ड की जाती है, फर्स्ट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाती है, ट्रांजैक्शन रिकॉर्डिंग, और फिर यहाँ से कैश अकाउंट में ट्रांसफ़र की जाएगी। समझ में आया? नेक्स्ट, ट्रांजैक्शंस, देखिए ये सेकंड पॉइंट था हमारा, जो ट्रांजैक्शंस हैं कैश की वो यहाँ पर जर्नल में रिकॉर्ड की जाएगी, उसके बाद कैश अकाउंट बनाना ज़रूरी होता है। कैश की ट्रांजैक्शंस जर्नल में रिकॉर्ड की जाती है, कैश ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन जर्नल, ठीक है। फिर जर्नल से पोस्टिंग की जाती है किसमें, कैश अकाउंट में, ओके। अब देखिए इसके अंदर जो कैश की जो ट्रांजैक्शंस है, ट्रांजैक्शंस ऑफ कैश पहले कैश बुक में रिकॉर्ड की जाएगी, उसके बाद इसको कैश अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। अगर हमारी कैश बुक बनी हुई है तो ज़रूरी नहीं है हमें कैश अकाउंट में भी रिकॉर्ड करना है, कैश बुक हमारा कैश अकाउंट का दोनों का काम करेगी, ठीक है। इसके अंदर ट्रांजैक्शंस डायरेक्टली जो कैश की ट्रांजैक्शंस हैं, मैं यहाँ पे कैश की ट्रांजैक्शंस के बारे में बात कर रही हूँ, आर रिकॉर्डेड इन कैश बुक, किसमें रिकॉर्ड की जाती है, कैश बुक में रिकॉर्ड की जाती है। नेक्स्ट देखिए फोर्थ पॉइंट हमारा क्या रहेगा, इट ओनली रिकॉर्ड्स वन एस्पेक्ट, ये सिर्फ एक एस्पेक्ट का कैश का रिकॉर्ड करती है, ठीक है। इट रिकॉर्ड्स, कैश अकाउंट के अंदर सिर्फ या तो कैश रिसिप्ट या कैश पेमेंट एक एस्पेक्ट रिकॉर्ड किया जाएगा, ओनली वन एस्पेक्ट, ठीक है, दैट इज कैश, सिर्फ कैश का एस्पेक्ट रिकॉर्ड किया जाएगा। लेकिन कैश बुक में दोनों, ठीक है, इट रिकॉर्ड्स बोथ एस्पेक्ट, ठीक है, दोनों ही एस्पेक्ट ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड किए जाते हैं कैश बुक के अंदर, ठीक है बेटा। तो जो कैश बुक है एक तरह से हमारी लेजर में जो कैश अकाउंट बनता है उसका काम भी करती है, लेकिन कैश अकाउंट ये एक अकाउंट है लेजर का। तो ये था आपका डिफरेंशिएशन बिटवीन कैश अकाउंट एंड कैश बुक, ओके। आगे कैश बुक जर्नल के साथ हम कैसे कंपेयर करेंगे, लेजर के साथ कैसे कंपेयर करेंगे, ये सब चीज़ें हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू बेटा।